रितिका मैथ क्लासेस में आज से हम एक दूसरी चीज भी शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश स्किल यानी अंग्रेजी कौशल। ये भी बेहद जरूरी है निम्न कक्षाओं के लिए, लो लेवल के लिए और हाई लेवल की कक्षाओं के लिए। दूसरा, आपको कंपटीशन में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक हिंदी वाक्य को यदि किसमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश वाक्य में, तो आप कोई हिंदी वाक्य लिख करके देखें। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं खाना खाता, मैं खाना खाता हूं। अब देखिए ये वाक्य आपका पूरा हो चुका है, लेकिन बट देखिए मैं यहां पर सब्जेक्ट है और खाना जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और खाने का जो कार्य हो रहा है वो आपकी वर्ब है। और एक शब्द जो वाक्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल लिया गया है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि देखो, जैसे मैं कहूं मैं खाना खाता तो वाक्य पूरा नहीं होता। तो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका होता है हमारा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस क्रिया की फॉर्म आएगी यानी वर्ब आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका एडवर्ब आएगा। तो इस प्रकार एक वाक्य इंग्लिश का ट्रांसलेट हो जाता है हिंदी से। तो जैसे मैं, तो यह सब्जेक्ट है, मैं हूं तो आई। अब मैं खाना खाता हूं। अब ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इंडेफिनिट का मतलब आप समझते हैं कि एक तो होता है डेफिनिट और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे देखिए मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं ये कोई पता नहीं है, निश्चित नहीं है। कितना खाना खाया ये भी निश्चित नहीं है। तो अनिश्चितता का पता चलता है और वो वर्तमान में कार्य हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आई, अब देखिए खाने की क्रिया क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब, तो ईट, आई ईट। अब आई जो है सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आई यहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर सकता है, इसलिए यहां ईट अगर सिंगुलर होता है तो एस या ईएस लगाते हैं। तो आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूं या खाता हूं। वट अगर ये अफर्मेटिव था, ये तो अफर्मेटिव, क्योंकि वाक्य भी आपके चार प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य और एक होता है आपका नकारात्मक वाक्य। यानी नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में जो है आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया एक वचन करता ही सी और इट बेनाम के साथ एस या ईएस लगाते हैं, जबकि आप बहुवचन करता है वी है, आई है, दे है, यू है, तो इनके साथ फिर आप जो है सहायक क्रिया के रूप में नकारात्मक वाक्य में अगर सहायक क्रिया है तो एक वचनकर्ता के साथ डू और बहुवचनकर्ता के साथ डू और डज एक वचनकर्ता के साथ लगाई जाएगी। तो जैसे ये इसी को मैं कहूं कि मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। अब मैं कह दूं क्या मैं खाना खाता हूं? क्या मैं खाना खाता हूं? तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहां डू या डज, इसमें स्ट्रक्चर में पहले तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। लेकिन जैसे प्रश्नवाचक में आएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा और फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब आएगा। तो क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड। अब क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? तो ये प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों ही हो गया। ये तो था इंटेरोगेटिव, लेकिन ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब हम यहां बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की क्या हो जाएगी कि डू या डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां देखें आप कि डू आई नॉट ईट फूड। तो इस प्रकार आज हमने वाक्य देखे कि कितने प्रकार के होते हैं। आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव कहेंगे हम, एक नकारात्मक वाक्य जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, एक प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, एक प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। दूसरा हमने देखा कि यदि कार्य में किसी समय निश्चितता का बोध नहीं होता है तो उस स्थिति में वो वाक्य जो है इंडेफिनिट का होगा, यानी अनिश्चित
प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और अगर मैं लिख दूं मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, तो अब ये विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण शब्द आ गया। तो ये सिंपल में बनेगा कि आई एम ब्यूटीफुल। तो उस स्थिति में जब स्थिति दर्शाई जाए तो शायद क्रियाएं इज, एम और आर ही आएंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।